हेलो एवरीवन, आई एम हर्ष वेलकमिंग यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रैक द जॉब इंटरव्यू। सो फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई हैव बीन अपीयर्ड फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज एंड मीन फॉर एग्जांपल इन द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इन एम्बेसी ऑफ ग्रीस and also as a US IT recruiter, US healthcare recruiter. I also have appeared for the interview at VFS as well. So mean from these organization I got a lot of experience that I would like to share with you, and I will also recommend from my end the tips and the suggestions that will certainly help you to crack the job interview. So without wasting the time, let's begin it. And if you are new to the subscriber, then please subscribe to our YouTube channel. And if you have already subscribed to our YouTube platform, then by the end, if you like this video, you can share with your mean colleague or the friend whomsoever you consider is suitable for this job, I mean this video. सो लेट्स बिगिन इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई हैव अपीयर्ड फॉर मल्टीपल कंपनीज, ठीक है, उसके इंटरव्यू में मैं अपीयर हुआ हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर इंटरव्यू में आई गॉट सक्सेडेड। मीन कई सारे इंटरव्यू थे, मतलब जैसे अगर मैंने 8 इंटरव्यू दिए होंगे या 10 इंटरव्यू दिए होंगे, तो उसमें से 3 या 4 में फेल भी रहा हूँगा, या फिर आप कह सकते हैं 5 में फेल रहा हूँगा, ठीक है, लेकिन हाफ में पास भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मैं जिसमें पास हुआ तो वहीं पर मैंने चीज़ें सीखी, नहीं। वहाँ जब आप फेल भी होते हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो अगर आप फेल किस रीज़न से हुए, बाद में उसको आप एनालाइज करेंगे, देन यू विल कम टू नो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ योर फेलियर। एंड द गुड पर्सन इज ऑलवेज दैट हु वर्क्स अपॉन हिज फेलियर। तो उस फेलियर पे आप वर्क करेंगे तो आप एक अच्छा मतलब अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो अब मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू में जाते क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है और कैसे माइंडसेट होना चाहिए आपका इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, ठीक है, ड्यूरिंग माई ऑल द इंटरव्यूज, मीन आई हैव मीन एनालाइज वन थिंग दैट इज़ ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस, और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल क्या है कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन आप अपने माइंड से निकाल दें कि आपकी जो, अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, नहीं। लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और लैंग्वेज उसका पार्ट है। उसके बाद में हमारी जो, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपने सुना होगा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब भी आप मतलब किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो वहाँ पर आपकी लैंग्वेज कैसी है, लैंग्वेज के साथ में आपकी टोन कैसी है, ठीक है, टोन कैसी है और टोन की पिच कैसी है, यानी आप किस तरीके से बोल रहे हैं और कितनी तेजी में बोल रहे हैं और या फिर कितना स्लो बोल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन आप बहुत ही, आपकी जो वॉइस है उसकी जो पिच है वो बहुत ही धीमी हो गई, ठीक है, उसकी जो टोनिंग हो गई वो मतलब बहुत रूड है, ठीक है। तो रूड नहीं होनी चाहिए टोनिंग, आपकी जो टोन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो वॉइस है वो लाउडर होनी चाहिए, मतलब लाउडर इन द सेंस कि एक मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, इतनी भी तेज नहीं कि मतलब 2 कमरे तक सुनाई दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मतलब जैसे जो इंटरव्यू कितने डिस्टेंस पे बैठा है तो उस पे, मतलब ठीक है, एज पर द डिस्टेंस यू हैव टू मॉडरेट योर वॉइस। तो आपको उस वॉइस को अपने ध्यान देना है, ठीक, कितनी पिच में आप बोलेंगे कि उनको आसानी से सुनाई दे जाए। इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा एक बार लग जाएगा। सेकंड चीज़ क्या है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, सो एंड द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज इज़ योर आइज कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो आपके आइज का कॉन्टैक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। जब भी कोई पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा तो आप उसकी आइज में देखें, ठीक है, आपको ये करना है, आपको उनकी आइज में देख के वो जवाब देना है। पैनल में जो भी पर्सन आपसे इंटरव्यू पूछता है तो आपको मतलब उनको ऐसा लगे कि जब आप आंसर दे रहे हैं तो आप उनको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आइज से हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप नीचे मुंह करके बैठ गए और आंसर दे रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप अपने सामने किसी को बिठा लें और वो आंखों को नीचे करके अगर जवाब दे रहा तो फिर आप ऐसे कैंडिडेट को लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक।
क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें आप खुद ही कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज की, ठीक है। सो द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि वो है कंटेंट डिलीवरी, ठीक है। और कंटेंट डिलीवरी क्या हो गई, जैसे कि जो भी आप आंसर प्रिपेयर करें, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे कोई मतलब आंसर अगर पूछ रहा है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर देना, तो उस आंसर को आपको फंबल होके नहीं देना है, ठीक है। फंबल इन द सेंस कि मतलब आपको है ना उसमें हिचकिचाना नहीं है। अगर आपको नहीं आता वो आंसर, तो आप 2 या 3 सेकेंड का पोज ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैन आई हैव द टाइम ऑफ द 5 सेकेंड्स टू रिकलेक्ट माई आइडियाज़, ठीक है। ऐसे कोई भी लाइन आप कह के उनसे टाइम ले सकते हैं। और फिर आपको मतलब नॉर्मली उसके उस टाइम पे आप जो अपना हेड है वो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, आइस कांटेक्ट अपना वहां से हटा सकते हैं, क्योंकि तभी आपको सोचने का मौका मिलेगा, तभी आप सोच पाएंगे। किसी की मतलब आइस से आइस मिला के आप सोच नहीं पाएंगे। तो आपने सोचा 2-3 सेकंड के बाद उससे उसके बाद में बोल देना ओके फाइन, तो उसके बाद में आप आंसर दे सकते हैं। और आंसर देते टाइम क्या होना चाहिए कि जो आंसर की जो फ्लुएंसी है, ठीक है, आंसर को आप मतलब हो सके तो अच्छे से मतलब बिना सेंटेंस को तोड़े आप आंसर दे पाए। अब उसमें होता क्या है, देखिए, जब भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे ना, तो मतलब जो आपको मैं एक चीज़ है, एक टेक्निक भी कह सकते हैं या कुछ भी एक नॉर्मल चीज़ से कह सकते हैं, प्रिपरेशन कह सकते हैं। तो होता क्या है कि जो इंटरव्यू में ना कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्री डिसाइडेड होते हैं, और अगर आप उन पे वर्क करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप की वो चीज़ अच्छी रहेगी तो आपका जो इंटरव्यू है ना वो 50% से ज़्यादा ठीक हो जाएगा। अब वो क्या चीज़ है, देखिए, हम सभी को पता है कि हम किसी भी चीज़ का इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमसे पूछा जाने वाला अबाउट आर सेल्फ या फिर इंट्रोडक्शन, ठीक है। हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है और अबाउट योर सेल्फ हो गया, ये चीज़ आपकी बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेनी है। और प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पे मतलब सर्च करें और डायरेक्ट मतलब वही कॉपी पेस्ट कर लेना ही, सर्च करना है आपको, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो भी आप लाइन बोलते हैं उसका मतलब जो आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी देखे जो जैसे रिज्यूमे जो मेनली वहाँ पर होता, जो रिज्यूमे में आप लिखते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे डाल दिया, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है, तो इंटरव्यूअर ने अगर आपसे पूछ लिया आप बता ही नहीं पा रहे, तो फिर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसीलिए जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई ऐसी लाइन ना बोल दें जिसका मीनिंग आपको खुद नहीं पता है और वो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आपको पढ़ना है अलग अलग सोर्सेज से, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर ले। इंट्रोडक्शन आपको जो जनरली देना होता वो विद इन अ मिनट, ठीक है, 1 ही मिनट के अंडर में जो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जब आप एंडिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर है वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने वाला है, ठीक है, कि आपकी जो प्रीवियस जो जॉब थी उसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आपकी कंपनी कौन सी थी। तो अब ये जो चीज़ें आपको पता है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी भी नहीं है लेकिन आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता चल गया, तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि सिर्फ नोट डाउन नहीं करना, उस अब नोट डाउन करने के बाद में आपको ऐसे ही सबके पास आज के टाइम में स्मार्टफोन है, आराम से वीडियो ऑन करें, वीडियो के सामने आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा आपको आई कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं इजीली वीडियो में, और आपको आप अपनी जो पिच है उसको भी समझ सकते हैं, कितनी आवाज़ में बोल रहे हैं कितनी नहीं, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन जा रहे हैं, सब चीज़ें आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप 5-6 बार कोई वीडियो बना लेंगे उसी चीज़ पे, सेम चीज़ पे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी इंटरव्यू में वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी, क्योंकि आपने 5-6 बार दिया तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपकी जो लाइन होगी वो खुद ही निकलेगी। तो इसका जो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है आपके इंटरव्यू पे। अगर आपको 5 नंबर मिल लेते 10 में से, तो अब आपको जो नंबर है वो इंक्रीज करके 6 या फिर 7 हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस practice. So that's why I always recommend the people, whenever you are going to appear for any interview, then it is very much important to prepare these common questions because they can define the direction, ठीक है। वो जो है एक डायरेक्शन को डिफाइन कर देंगे कि अच्छा जो डायरेक्शन है, मतलब जो इंटरव्यू की डायरेक्शन है, दे विल डिफाइन इट, ठीक। तो उसको किस डायरेक्शन में जाने वाला है ये चीज़ वहाँ पर डिसाइड कर देंगे।
और उसके बाद में क्या है, जब आपने ये चीज़ें कर ली तो आपका इंटरव्यू मतलब डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। उसके अलावा आप अपने ड्रेस का ध्यान रख सकते हैं जब भी आप वहाँ पर बैठे, ठीक है। मतलब आई हैव नोटिस सम ऑफ द कैंडिडेट्स एज वेल, वेन एवर दे सिट ऑन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पैनल, सो मीन दे मतलब वो क्या करते हैं ना, अपने लेग्स शेक करते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो क्वैकिंग द लेग्स या फिर आपकी बॉडी जो है वो हिल रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कंफर्टेबल होइए, ठीक है। इफ़ यू नीड अ सिप ऑफ वाटर तो आप उसको वाटर का सिप ले लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी, ठीक। रिलैक्स होगी, स्टेबल होगी, तो फिर आपके जो मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एट योर होम, ठीक है। ब्रिंग अ चेयर या फिर चेयर पे, बेड पे, जो भी मतलब आपके घर पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप बैठ के, ठीक है, आपको पोजिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है कि हाँ नॉर्मल बैठना, हाउ टू मेक द आई कॉन्टैक्ट, एंड देन हाउ टू प्रैक्टिस द थिंग, ठीक है। वीडियो के सामने प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके जो इंटरव्यू है अब बहुत अच्छा मतलब जाने वाला है। तो और उसके बाद में कंपनी के बारे में पढ़ लें, ठीक है। कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप सर्च कर लें। अगर ये जो 3-4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई अगर आप कर लेते हैं तो आपका 70% इंटरव्यू डन है, ठीक है, फिनिश है। 20-30 जो परसेंट होते हैं ये मैं आपको मतलब नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो फिर इंटरव्यूअर अचानक से पूछ सकता है, ठीक है। वो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड होगा या फिर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा। तो वहाँ पर 20-30% को आप जब आपने 70% अच्छा कर दिया, उससे आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। 2 आंसर अच्छे दोगे तो तीसरे में कॉन्फिडेंस खुद ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको करके जानी है, और उसके बाद में जो आपके इंटरव्यू क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और आप सक्सेसफुली इंटरव्यू को भी क्रैक कर पाएंगे। तो ये मेरी टिप्स थी, ठीक है। अगर आपको ये जो टिप्स है वो ठीक लगी हो, सुटेबल लगी हो, या फिर अगर मेरी टिप्स में कुछ कमी रह गई हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, जो चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई क्रिएट द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, देन आई विल डेफिनेटली मीन इंक्लूड योर फीडबैक एज वेल। तो मैंने जैसे कि बताया कि वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, तो इसीलिए I am always eager to learn from my failures, and you should always be eager to learn from the different sources. So that is my recommendation to you, and I hope you all the best if you are going to appear for the interview, or matlab as a fresher or as an experienced candidate. So once again I would like to say a very great thanks to watch this video by the end, and don't forget to share this video if you like this, and have a wonderful day, and meet you in the next video with a new job opportunity or this kind of valuable videos. So have a wonderful day.